झांसी में मेडिकल कॉलेज गेट नंबर 2 करगुवाजी रोड पर डिफेंस कॉलोनी के सामने वेल केयर हॉस्पिटल का भव्य उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दानिश आजाद अंसारी अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि ने फीता काटकर वेल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। अस्पताल की ओनर मोहम्मद नईम ने बताया कि हमारे यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों के इलाज उचित रेटों पर हॉस्पिटल में कम से कम चार्जेस रखे गए हैं। हमारे हॉस्पिटल में सभी प्रकार की सुविधा मरीज को उपलब्ध की जाएंगे। इसी के साथ मरीज को एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था भी अस्पताल में ही की जाएगी और गरीबों का असहाय लोगों के लिए अतिरिक्त छूट भी अस्पताल के द्वारा दी जाएगी। इस शुभारंभ समारोह के अवसर पर परिवार के सभी सदस्य हाजी साहब, हाजी मोहम्मद नईम, मोहम्मद फहीम कुरैशी, नदीम कुरैशी, रेहान खान, आदित्यपाल, इमरान खान, यशपाल राजपूत, अमन श्रीवास्तव, मोहताब उज्जामा आदि एवं गणमान्य लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अंत में हॉस्पिटल के ओनर ने कार्यक्रम में शामिल रहे सभी साथियों का आभार व्यक्त किया। झांसी से पत्रकार पारस शर्मा के साथ नईम खान की रिपोर्ट। ये उद्घाटन का कार्यक्रम में शामिल हुए और स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर सुविधाएं मिले, ये हमेशा समाज का लक्ष्य होना चाहिए और सही दिशा में समाज का विकास ये सब करना चाहिए। ईमानदारी से समाज की सेवा, इस और तत्परता से हम सब आगे बढ़ रहे हैं। जी, अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है कि भाजपा हड़पने का काम कर रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने केवल और केवल मुसलमानों को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है। मुसलमानों के जज्बातों के साथ खेलना ये समाजवादी पार्टी का पुराना स्टाइल रहा है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में किस तरीके से मुसलमानों को गुमराह रख के उनको विकास से पीछे धकेलने का काम समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया, ये हम सब जानते हैं। आज वक्फ के माध्यम से गरीब, पिछड़े, पासमानदा मुसलमानों के तरक्की और उत्थान के लिए काम करना चाहती है। ये बात समाजवादी पार्टी को हजम नहीं होती है। समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि हमारे मुस्लिम समाज का डेवलपमेंट हो, उनका भला हो, लेकिन हमारी मोदी और योगी सरकार ईमानदारी से मुसलमानों के विकास को सुनिश्चित करने का काम कर रही है। अभी जो ये एक रेगुलेटरी बॉडी, इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, इसकी प्रॉपर ऑडिटिंग होनी चाहिए। जो मुतवल्ली बनाए जाते हैं वक्फ बोर्ड के द्वारा, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, उसका एक मैकेनिज्म होना चाहिए। यही हमारी सरकार का कहना है। वह बोर्ड के जो फहीम कुरैशी साहब हैं और हम दोनों ने मिलकर इस हॉस्पिटल को जो है आप सबके प्यार मोहब्बत से और हमारे वालिद मोहतरम और बुजुर्गों की दुआओं से ये हॉस्पिटल जो है हम लोगों ने स्टार्ट किया है। और इस हॉस्पिटल में हम ये चाहते हैं कि इस मकसद से हम काम कर रहे हैं कि हम अपने गरीब भाइयों की और जिस तरीके की जो कम दामों पे, कम खर्च में जो है हम अपने साथियों का, अपने मिलने वालों का और अपने जो समाज के जो निचले तबके पर जो लोग हैं उनको हम अच्छा और सस्ता और बेहतर इलाज उपलब्ध करा पाए। इस उद्देश्य से हमने इस संस्था को शुरू किया है कि हम लोग जो भी मार्केट में अभी जो मतलब इलाज कराना इतना महंगा हो गया है, इस महंगाई को देखते हुए और इस चीज से हम हम लोगों ने महसूस किया कि हमारा एक वर्ग ऐसा है जो बहुत प्रताड़ित है और दुखी है। उसको देखते हुए हमने उनके बजट में कम से कम पैसों में उनका अच्छा और बेहतर सुविधाओं का इलाज हम उपलब्ध कराएंगे। ये हमारा लिस्ट डिसाइड की है। मार्केट सर्वे हो चुका है। उस मार्केट सर्वे के अकॉर्डिंग हमने 30% तक जो है 20 से 30% तक जो है रिलैक्सेशन देने के लिए हम लोग ने अपना जो है एक रेट लिस्ट तैयार किया है। जितने भी टेस्ट होंगे जी, टेस्ट हैं, ओपीडीज हैं और जो दवाइयों पे या जो भी हमारा और भी खर्च होता है उस पर हैं, वो लोकल से ही हैं। बाहर से हमारे कांटेक्ट हुए हैं, वो विजिट पर संडे या मंथ में उनकी कोई विजिट रहेगी तो हम ग्वालियर और कानपुर और दिल्ली से कांटेक्ट में है। वो आने वाले समय में हमारे साथ जुड़कर झांसी की जनता की सेवा के लिए उपलब्ध रहेंगे। कोई पर्टिकुलर मतलब इतना तो नहीं, पर मेरी शुरू से सोच रही कि हॉस्पिटलों में जो सुविधा नॉर्मल हॉस्पिटल में जो रहती है उससे अच्छी सुविधा हम देने की कोशिश करें। जैसे कि हमने प्राइवेट रूम बनाए हैं कम से कम दामों में, अच्छी सुविधाओं के साथ, और दूसरी चीज जनरल वार्ड है उसमें भी अच्छी सुविधाएं दी हैं। और हमारा जो नर्सिंग स्टाफ है उसको हमने वेल ट्रेन करके रखा हुआ है
जो पेशेंट की अच्छे से ट्रीट कर सके और उन्हें हमारे हैं एक डीलक्स रूम है और एक सेमी डीलक्स है और प्राइवेट है। जो फील्ड में आया हूँ मैं सिर्फ कमाने की उससे नहीं आया, मैं सेवा की उससे आया हूँ। जो हमारे निचले तबके के लोग हैं उन्हें अच्छी सुविधा के साथ साथ कम रेटों में मिले, मेरा ये उद्देश्य है। अच्छी से अच्छी सुविधा हम उन्हें दे पाएं और प्रोवाइड कर पाएं।